दोस्तों ये किरठल का आदर्श शिक्षा सदन इंटर कॉलेज है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये ककड़ीपुर के रहने वाले बेगराज सिंह ने इसको स्थापित कराया था उस समय। और इस इलाके में तमाम शिक्षण संस्थान चंदे के पैसे से, समाज के पैसे से ही तैयार किए गए। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये प्रिंसिपल ऑफिस है और हमारे साथ इस समय ब्रजमोहन जी भी हैं जो यहाँ पढ़े हैं। हाँ। इस स्कूल में अब रिटायर्ड हो गए डॉक्टर ब्रजमोहन जी, फार्मासिस्ट, रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं। और डॉक्टर यशपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, जब आप यहाँ पढ़ते थे, हाँ नहीं, तो कब की बात रही होगी? मैं सन 1976 में यहाँ पढ़ा। अच्छा। बस ये इस साइड के कमरे थे। अच्छा, ये कुछ नहीं था। अच्छा, इस तरफ कुछ नहीं बना। रोड की तरफ वो दीवार नहीं थी, उधर से रोड पे चले जाते, खुला था। खुला था। और ये पॉलिटेक्निक भी नहीं था? नहीं, अभी ये तो अभी स्थापना हुई इसकी। तो यहाँ तो बस पूरा खुला मैदान था और वही कमरे थे। और ये इस तरफ क्लासरूम थे। हाँ जी, हाँ। किस कमरे में आप बैठते थे? मैं उस कमरे में, सामने वाले में। हाँ। आइए दिखाइए हमें, कौन सा कमरा है आपका? तब नंबर पड़े होते थे? स्पेसिफिक नंबर नहीं पढ़ रहे थे जी। अच्छा, कौन सा ईयर बताया आपने जब पढ़े? 1976 में जी। 1976 में। किस क्लास में थे आप यहाँ? छठी क्लास में। छठी क्लास में हाँ, उस समय बेगराज सिंह थे, गिरिराज सिंह थे। अच्छा। और मास्टर सुखबीर सिंह जी थे। तो ये गवर्नमेंट एड पे आ गया था उस? हाँ जी, एडेड था जी। अच्छा, एडेड था। हाँ जी। और सोनबीर सिंह थे जो प्रधानाचार्य भी रहे। अच्छा। और मास्टर सुखबीर सिंह के व्यवहार से बच्चे बहुत प्रभावित रहे थे जी। उनका बहुत मृदु व्यवहार था। और मंगेराम जी थे, एक मंगेराम शर्मा टीचर जी। और पीटीआई कौन थे? पीटीआई से बड़े डरते थे उस जमाने में बच्चे। पीटीआई तो जी एक वे थे, नेताजी कहते हैं उन्हें। हाँ, आमतौर पे पीटीआई नेता टाइप लोग ही होते हैं। नेताजी के नाम से थे, ब्रह्म सिंह जी जी। और ये कमरा था। ये हाँ, जहाँ 3 नंबर लिखा है। हाँ जी, 3 2 2। हाँ, ये कमरे थे। आपको ध्यान पड़ रहा है 2 नंबर में? हाँ जी, मेरे ध्यान है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 3 में बैठते थे? हाँ जी, इनमें बैठे थे नीचे फर्श पे। अच्छा, 8वीं क्लास की। तब तो आप घर से बस्ते में अपना प्लास्टिक का कट्टा डाल के, या फर्श तो नहीं, फर्श थे। अच्छा। और जो वे कमरे थे, 8वीं क्लास को कुर्सी मिली थी। 8वीं क्लास की कुर्सी 8वीं क्लास में जाके बेंच मिलती थी। हाँ, कुर्सी। हाँ जी। उससे पहले जमीन पे बैठते थे, फर्श पे। हाँ जी, जमीन पे, फर्श पे बैठते थे। तो यहाँ फिर तख्ती लेके आते होंगे आप? नहीं, तख्ती नहीं, छठी क्लास में तख्ती तो 5वीं तक चलती थी। छठी से शुरू होता था? छठी से। अच्छा। और इसकी छठी से 8वीं तक की मान्यता थी जब। अच्छा, तब 8वीं तक की। फिर इसके बाद हाई स्कूल की हुई। अच्छा। फिर अब इंटर तक वितवीन मान्यता है शायद। और भरत सिंह जी यहाँ अब प्रधानाचार्य जी हैं शायद। लोगों ने डोनेट भी किया है। हाँ, डोनेट। 7 कमरों में भरत सिंह जी ने यहाँ दरवाजे लगाए हैं, उनका पत्थर लगाया। हाँ जी, हाँ जी। और ये एसपी सिंह जो बिल्डर हैं जी, जो भारत सिटी के चेयरमैन भी हैं। हाँ, ये उनके उससे अच्छा। तो ये जो है, हेलो, आप तो यहाँ पढ़े नहीं है? मैं यहाँ पढ़ा नहीं हूँ। आप आर्य विद्यालय में पढ़ा हूँ। तो आपके सामने ही खुला होगा ये? हाँ, ये हमारे सामने खुला है। और उस टाइम या तो आपके पास ऑप्शन नहीं था कोई, या तो आप गुरुकुल में प्रथमा करिए। हाँ। और या फिर अगर आप ये इस तरह के एजुकेशन में, आधुनिक उसके एजुकेशन के लिए, फिर आपको यही एक चारा था। अच्छा। यहीं पढ़ो या रमालय पढ़ने के लिए जाओ या लूम में पढ़ने के लिए जाओ। अच्छा। तो ये इसलिए वहाँ पे जो संस्कृत थोड़ी हार्ड थी जी, तो जो वहाँ नहीं पढ़ना चाहते थे, दूसरे सिस्टम में आना चाहते थे, तो यहाँ पढ़ते थे जी। और ये थोड़ा अच्छा माना जाता होगा। हाँ, उस टाइम ये मॉडर्न एजुकेशन। हाँ, अंग्रेजी पढ़ाई जाती होगी। बिल्कुल पढ़ाई भी अच्छी थी। हाँ, हाँ। और गुरु शिष्य का परंपरा भी अच्छी। तो वो उस तरह से, तो यही था कि यहाँ पे फिर दूसरे गांव से भी जैसे ककड़ीपुर से आने लगे जी। और ये ककड़ीपुर के बेगराज सिंह हैं, ये उनकी प्रतिमा लगाई हुई है, जो इसके संस्थापक और इसके प्रधानाचार्य रहे हैं जी। और जैसे गांव में, दूसरे गांव में जाकर स्कूल बनाना और ये सब कुछ करना काफी। ये बेगराज सिंह जी मूल रूप से ककड़ीपुर गांव के रहने वाले थे। हाँ, यहाँ से क्या एसोसिएशन थी उनकी कुछ नहीं थी। उनका विजन था। अच्छा। कि मैं किसी एक गांव में जाकर और जहां इसका स्कोप हो सकता है तो वहां करूं। बेगराज सिंह पंवार संस्थापक, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, इसके प्रिंसिपल भी रहे वो। हाँ जी, हाँ जी। इसका जन्म एक, यहाँ लिखा है, उनका जन्म एक गरीब परिवार में ककड़ीपुर गाँव में हुआ था। 5/11/1931 को हुआ था उनका जन्म। और उनके पिता फेरू सिंह जी एक साधारण किसान थे, जिन्होंने 1966 में सरकारी नौकरी को त्याग करके इस गांव और क्षेत्र के उत्थान के लिए संस्था की स्थापना की। और इसके अलावा 1986 में
आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI खोला गया था। ITI ये जो खोला गया है जी ये ITI खोलने में भी उनका योगदान है। जी 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 अच्छा ये है जो ITI की बिल्डिंग। जी जी। जी अच्छा ये ITI की बिल्डिंग है, वो तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था जो जी अभी हमने जी देखा। जी अच्छा ये ITI भी उन्होंने खोला और फिर इसके बाद इनके कुंवर आकाश पंवार पौत्री पूर्विका पंवार ने सन 2014 में इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की थी। भगत सिंह तोमर उस समय यहाँ पे प्रिंसिपल थे, तो काफी बड़े शिक्षाविद रहे हैं इस हाँ इलाके में। जी 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 त्यागराज उनका। ये एक नया सिस्टम था कि अगर किसी को इंग्लिश मीडियम या किसी दूसरे काम में जाना तो ये तो लूम में जाओ, जी यहाँ से 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर यहाँ पे बुढ़पुर रमाले का पड़ता था, वहाँ जाओ। तो गांव में कक्षा 5 से ऊपर की कोई गुरुकुल के अलावा कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए ये बहुत अच्छा चला और बहुत लोग यहाँ पढ़ गए। और यहाँ से पढ़े हुए हमारे कवि विनीत जी भी यहीं, डॉक्टर साहब भी यहीं से अच्छा, रहे हैं। विनीत चौहान जी भी यहीं पढ़े हैं? विनीत चौहान भी यहीं पढ़े, हाँ हाई स्कूल तक यहीं पढ़े हैं। तो उनके पिताजी बलवीर सिंह उनके पिताजी तो वो यहाँ नहीं पढ़े, पढ़े। वो कक्षा 3 तक यहाँ पढ़े, उसके बाद वो फिर विनीत चौहान इसी गांव के रहने वाले इसी गांव के रहने वाले हैं, यही इसी में पढ़े, इसी में ही पढ़े हुए हैं। और जब आते हैं तो बड़ा नतमस्तक होकर जाते हैं। यहाँ एक आध लैब का उन्होंने उनके पिताजी ने पैसा देकर, हाँ उस साइड में एक लैब जो है उनके पिताजी। क्या करते हैं? ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। अच्छा। और यहाँ एक गिरिराज जी भी थे, जो गिरिराज सिंह ककड़ीपुर के जी, वे भी यहाँ बहुत अच्छे टीचर है। वे उप प्रधानाचार्य थे एक किस्म से जी। उनका व्यवहार भी होता है, इंग्लिश के विद्वान थे वे जी। और जो है पहले किरठल और ककड़ीपुर का एक जो है बिल्कुल भाईचारा था जी। किरठल और ककड़ीपुर एक दोनों गांव के सब एक परिवार की तरह से रहे थे। खेता क्यारी भी एक जगह है जी अब भी। तो इसमें वेदराज जी का और गिरिराज जी का दोनों का इतना योगदान है संस्था को निर्माण में है ही उनका जी। इसका पहले तो गांव वालों ने, मुझे पता लगा था गांव वालों ने इसका विरोध भी किया था विद्यालय का बनने का। वो शुरू में होता ही हर जगह, पर अपने जमीन का इशू होता है, फिर बिल्डिंग का इशू होता है। करा हाँ जिसका सब जनता लाभ उठा रही है। तो ये किरठल का इंटर कॉलेज है जो एडेड है, इधर ITI और ये ITI है। इसी तरह से स्थापना हुई पूरे इलाके में तमाम शिक्षण संस्थानों की। जनता के पैसे से घर घर से चंदा इकट्ठा किया, कई किस्से भी बड़े मशहूर हैं चंदे को लेकर के। उस समय किसान बड़ी गरीबी में रहते थे, अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर थी, तो खेतों में चले जाते थे, चंदा नहीं देना पड़े इसके लिए, तो खेतों तक भी लोग जाते थे जिन्होंने शिक्षण संस्थाएं खोली हैं। बड़ा उनका रोल रहा है। ये भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है, इसका निर्माण कवि बलवीर सिंह करुण सुपुत्र स्वर्गीय चौधरी अमन सिंह खेड़ीवाल किरठल वर्तमान निवासी अलवर ने अपने स्वर्गीय ताऊजी मोहर सिंह चौधरी की पावन स्मृति में कराया। जी, तो अब बलवीर सिंह करुण जी अजमेर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। हाँ जी, अलवर में रहते हैं। हाँ। अलवर रहते हैं। ये विनीत चौहान जी के पिताजी हैं। जी जी। तो ये उन्होंने इसको किया था। और ये प्रेयर ग्राउंड है, यहाँ प्रेयर होती है, झंडा भी यहीं फहराते होंगे। अब तो बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत ही सुंदर, अच्छा ग्राउंड है, बहुत काफी खूबसूरती से मेंटेन किया है। जो गवर्नमेंट वाला जो पॉलिटेक्निक है उसके और इसके कैंपस में एक बड़ा अंतर ये दिखाई देता है कि यहाँ नीट एंड क्लीन कैंपस है, घास नहीं है और वेल मेंटेन्ड है चीजें, पेंट वेंट कायदे से है करीने से। वहाँ वो एकदम अस्त व्यस्त है, वो अभी शुरू हुआ ना जी, अभी व्यवस्था और बहुत ही खराब ढंग से उन्होंने इसको मेंटेन किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को। तो ये दुर्दशा जो है तमाम सरकारी संस्थाओं की है ही। आज आपने हमें ये समय दिया, पूरा किरठल गांव घुमाया, आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। और डॉक्टर यशपाल सिंह जी ने तो कीर्तिवंत किरठल अगर इन्होंने नहीं लिखी होती तो शायद हम यहाँ आते नहीं और आपसे चर्चा भी नहीं होती और आपसे मुलाकात भी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब ने इतना शानदार काम किया है कि कई जनरेशंस को एक साथ जोड़ा है। 1100 साल पहले किरठल बसा और ये 200 साल का इतिहास इन्होंने जो है 200-250 पेज की किताब में समेट दिया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब जी, जैसे आजकल के बच्चे हैं जिनके इन कामों में कोई रुचि नहीं है जी, वे इस पुस्तक को एक ऐतिहासिक पुस्तक मानेंगे। 10 अब से 20 साल बाद इसे ऐतिहासिक पुस्तक माननी जाएगी। भविष्य में जब कभी कोई गांव देहात की संस्कृति इतिहास पे शोध करेगा तो वो रेफरेंस बुक के तौर पे भी इस्तेमाल होगी। शोध अगर करेगा कोई ऐसा बच्चा हो जाए हमारे गांव का प्रतिभाशाली जी, तो वो जो है बहुत ही इनका आभार व्यक्त करेगा जिन्होंने ये डेमोग्राफी जैसे आप कर रहे हम कर रहे
फिर ये समझ रहे। जी। और इस पुस्तक को तो एक किस्म से मानी जाएगी कि जिससे पता लग जाए बेसमेंट तक हमारे गांव का क्या बिल्कुल, इतिहास है। ये अपने आप में बड़ी बात होती है। बहुत जैसे बड़ी बात बन गया आगे चल गाँव के गाँव से किताब। जो लोग पढ़ते लिखते हैं, हाँ तरक्की जी। करते हैं, तो वो अक्सर भूल जाते हैं गाँव को अपने। हाँ जी। बाहर शहरों में जाके बस जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते। हाँ जी। तो डॉक्टर यशपाल सिंह जी ने ये काम निश्चित तौर पे बड़ा किया है कि बहुत अच्छा किया अपने इसमें। गाँव को याद रखा, भूले नहीं, हाँ, भूल नहीं। और पूरा इतिहास संजोया, संजोया। पूरा समेटा, भाट हाँ। की पोथियों से इतिहास निकाला, गाँव हाँ, के हाँ। लोगों से निकाला, जनश्रुतियों से जनश्रुतियों से घूमे, तमाम लोगों से हाँ। मिले, तो ये वाकई में बड़ी समय बात दिया और इनका आर्थिक योगदान भी बहुत है। देखो जी, है। जी, किसी भी काम जी, में जाओ तो जी, पैसा लगे। पक्का, ये ना पक्का। किसी ने ये किसी से पैसा नहीं जो कहते हैं वो मुझे पैसा देकर अपने तरीके से बेचारे अपने संसाधनों से ही जो आर्थिक स्थिति इनके है, पेंशन वगैरह उससे ही बच्चों से भी भाई दफे इनका वो हो जा कि भाई पापा जी पैसे खर्च कर रहे सही तो बात बता है, दे मुझे ये फोन पे सही बात है। पापा जी क्या कर रहे हैं आप, हाँ, इधर मकान बना रहे इधर आप हाँ, ये अब काम कर। दरअसल तो ये नु कह देने को भाई या जो ये कार्य कर रहा मैं इनको यो कार्य मेरे कार्य में इसमें विघ्न ना करो। दरअसल इस जमाने में तो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिटर्न के कोई काम होता नहीं ना। हाँ वो तो उस तौर पे बड़ी हाँ। डॉक्टर साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज गांव में आप आए हैं अपने, और आपने किताब लिख दी, इस बीच आप 24 तारीख को इसका विमोचन करने जा रहे हैं, उन गलियों में घूम रहे हैं जो जहां आप पले बढ़े, इन शिक्षण संस्थाओं को देख रहे हैं करीबी से, पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। हाँ, मैं तो डॉक्टर साहब इस किताब का श्रेय अपने आप को नहीं दूंगा। ये तो प्रभु की कृपा है कि प्रभु ने मुझे इस गांव के एक आदमी को चुना कि भाई मैं इसमें कुछ करूं। तो इसलिए और बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जिससे कभी मेरी बात भी नहीं होती थी। उन लोगों से मेरा फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ, व्यक्तिगत रूप से मैं जाकर मिला हूं। जैसे अपने नरेंद्र सिंह पूर्व विधायक जी रहे हैं, रमाकांत कर्नल जी रहे हैं, और वो बहुत सारे लोग रहे हैं जिनसे मेरा संपर्क फ़ोन के ज़रिए हुआ इस किताब को बनाने में। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस तरफ मोड़ दिया और सब रास्ते खुलते ये चले गए। कितने पेज की किताब होगी लगभग? ये डॉक्टर साहब 224-25 पेज की किताब है। और इसको तो बहुत बड़ी करने को तो बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन बहुत ही ब्रीफ किया है। 60-70 पेज में हमने गाँव की भूमिका दी है और यहाँ की क्या-क्या धरोहर हैं वो दिया है। और बाद बाद के जो चीज़ें हैं, दूसरा अंक प्रकाशित हाँ, हो चुका है। बाद की जो चीज़ें हैं उसमें कुछ जिनका समाज में या देश में कोई योगदान रहा है, उसके लिए मैंने उसको प्रयास किया है उनको संकलित करने का। और जो रह गए जिनको ये शिकायत होगी कि भाई हमारा इसमें नहीं हो गया, अगला अंक जब कभी निकलेगा या कोई और निकालना चाहे तो हम उसकी भी मदद करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा छूट ना जाए कि जिसका इस गाँव के, इस समाज के और इस देश के निर्माण में विशेष योगदान रहा हो। ये अपने आप में बड़ी बात है, और इस काम के लिए बागपत के डीएम जेपी सिंह जी ने भी डॉक्टर यशपाल सिंह जी को इनवाइट किया स्पेशली, और इनके साथ डिस्कशन किया कि वो चौंके डीएम इस बात को देख करके, जब अखबारों में खबरें छपी कि ऐसा कौन सा शख्स है जो रिटायरमेंट के बाद अपने गांव के बारे में इस तरह का सृजनात्मक काम कर रहा है। तो उनको इनवाइट किया, चाय पे बाकायदा डिस्कशन किया पूरा कि उनकी किताब के कंटेंट्स क्या हैं, और डीएम ने ये कंसेंट भी दी कि वो 24 तारीख को जो विमोचन का कार्यक्रम होगा इस पुस्तक का, उसमें मौजूद रहेंगे। और इसी गांव के अपूर्व सिंह जो है वो आईएएस हैं और हरियाणा में एसीएस के पोस्ट पर तैनात हैं, तो वो भी, उन्होंने भी कंसेंट दी है कि वो भी आएंगे इस गांव में। उन्होंने भूमिका में भी लिखा है इस किताब की। तो मित्रों, हम किरठल गांव के बहुत सारे वीडियो आपको और दिखाएंगे, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से यहाँ बिखरे हुए हैं, और डॉक्टर यशपाल सिंह की किताब के हवाले से, इनसे बातचीत के हवाले से, इनके पुराने दोस्तों के हवाले से कुछ किस्से और दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।